बस में बैठता है, 10 मिनट सीट पर बैठता है, पड़ोसी से झगड़ा करके उतर जाता है। कोई आदमी रास्ते चलता है, उससे हरिओम हो जाती है, जिंदगी भर की दोस्ती हो जाती है। इसका मतलब जिससे झगड़ा हुआ है ये मालूम पहले जन्म का दुश्मन है, दिखते ही दुश्मन होगी, वो दुश्मनी प्रकट होगी। जिसे मित्रता हुई मालूम पहले जन्म का मित्र है। ऐसे ही आपके हमारे बीच में ये आज प्यार स्नेह और ये सब जो हुआ है ये पूर्व जन्म का ही संस्कार है, इस जन्म का नहीं हो सकता। यदि आप जीवन में कुछ करके देखना चाहते हो, कुछ बन करके बताना चाहते हो, आप अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य, जीवन का मुख्य लक्ष्य यदि हासिल करना चाहते हो तो मैं आपको 3 बात बताऊंगा, याद रखना 3 बात। 1 नंबर बात, को गुरु। 2 नंबर बात, को शिष्य। 1 नंबर बात, को गुरु। दुनिया में गुरु कौन है? दुनिया में गुरु कौन है? को गुरु ये तो उपदेशक है। उत्तर में कहा जो हित का कल्याण होने का, इस मनुष्य जन्म का, इस मानव जन्म का भला होने का जो मार्ग प्रदर्शन करते हैं वही गुरु है। वैदिक संस्कृति में गुरु 7 प्रकार के गए हैं, 7 प्रकार के। 1 नंबर, प्रथम गुरु मोय पितु माता, रक्त बिंदु के वो है दाता। प्रथम गुरु मोय माता पिता, प्रथम गुरु मोय पितु माता, रक्त बिंदु के वो है दाता। द्वितीय गुरु जन्म की दाई, गर्भवास से बाहर लाई। तृतीय गुरु दरिया नामा, ले ले नाम पुकारे रामा। चतुर्थ गुरु मोय विद्या दीना, पढ़ा लिखा विद्वान ही दीना। पंचम गुरु मोय दीक्षा दीना, श्री राम जी का सुमरण कीना। छठा गुरु ब्रह्मगढ़ तोड़ा, सबसे तोड़ एक में जोड़ा। 7वां गुरु सतरूप लखाया, जाका हस्त कहाँ ठहराया। 7 गुरु। प्रथम गुरु माँ और बाप। आप अपनी माँ को गुरु रूप में जानना। यदि आपने अपनी माँ को, अपनी सास को गुरु रूप में देख लिया है तो आपकी गुरु ज्ञान की शुरुआत हो गई है। पिताजी को, ससुर को गुरु रूप में देखना। एक को अक्षर गुरु दाता, उनसे जो अपन को एक अक्षर का ज्ञान भी होता तो गुरु रूप ही मानना। प्रथम गुरु में पितु माता, रक्त बिंदु के वो है दाता। द्वितीय गुरु जन्म की दाई, दाई भाभी गुरु है। तृतीय गुरु दरिया नामा, पंडित ब्राह्मण लोग जिन्होंने आपका नामांकन किया है वो सब गुरु है, जगत गुरु ब्राह्मण। चतुर्थ गुरु में विद्या दीना, मास्टर साहब, टीचर्स, लेक्चरर्स। मास्टर है ना, स्कूल में पढ़ा हुआ एक गुरु है। चौथा गुरु। पंचम गुरु में दीक्षा देना, श्री राम जी का सुमरन देना। विवाह के टाइम पर जो गुरु आते हैं वो भी गुरु है, वो भी आदरणीय है। जितना भी समझ में आता है उनके लगे जाते हैं।
ऐसे संत, ऐसे सत्पुरुष जो जगत में ऐसा ज्ञान बांटते हैं, ऐसा ऐसा कि भाई पेड़ एक है, डाला अनेक है, डाला ने यदि सींचेला तो पेड़ हरे पौधे ले लो। पेड़ को हरा रखने के लिए पानी कहाँ डालना चाहिए? जड़ में, जड़ में डालना चाहिए। ऐसे ही संसार की जड़ कौन है? भगवान। यदि आपने भगवान को मान लिया तो 33 कोटि जो देवी देवता कहते हैं सबकी पूजा होगी। कोई भी घर ब्याह है, विवाह, शादी या कोई स्वामी को कार्यक्रम है, कोई भी घर निमंत्रण भेजना है तो शीघ्र निमंत्रण लिखना है तो क्या लिखे? एक कार्ड लिखे, दादाजी को नाम लिखे, अल्लाह बाबा के शीघ्र निमंत्रण है। एक कार्ड में काम हो जाएगी। या पोता को नाम लिखे, बेटा को नाम लिखे। यदि आपने उनके दादाजी का नाम लिख दिया है तो सबका नाम आ गया। ऐसे ही सबके दादा, सबके परदादा भगवान है। जिन्होंने अपने ध्यान में भगवान का ध्यान कर लिया, जिन्होंने अपने भगवान को पूज लिया, वो दुनिया के 33 करोड़ देवी देवताओं को पूज चुका है। जाने जाने की जरूरत नहीं है। एक पेड़ में आते डाल का फल फूल, पीछे जब क्या रहा जब पकड़ा निज मूल। ऐसा ज्ञान जो देते हैं कि तू भक्त है, वो भगवान है, तू उसका ध्यान कर, तुझे भगवान मिलेंगे। ऐसा ज्ञान देने वाले छठे गुरु है। लेकिन जिस पंडाल में, जिस बाबा के सानिध्य में और जिस उद्देश्य से आप और हम बैठे हैं या विराजमान है, वो है सतगुरु। सतगुरु ये सातवां गुरु है, सतगुरु। 6 गुरुओं में और 7वें गुरु में क्या अंतर है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। छठे गुरु से पहले के गुरु तो जब शरीर चला जाता है तो सब मिल जाते हैं। पहले जन्म में कौन माँ बाप थे कोई पता नहीं, अगले जन्म में कौन माँ बाप बने कोई पता नहीं। छठे जो गुरु हैं वो भगवान को बताते हैं, आपको भक्त बनाते हैं। छठे गुरु में और 7वें गुरु में क्या अंतर है, ये आपको बताना चाहता हूं। छठे गुरु कहते हैं तू भक्त है, वो भगवान है, ध्यान कर, पूजा कर, तुझे भगवान मिलेंगे। लेकिन 7वां गुरु ये कहते हैं, जिन्हें सतगुरु कहते हैं, 7वां सतगुरु ये कहते हैं कि मियाँ जाए मस्जिद में तेरे, मियाँ जाए मस्जिद में तेरे, हिंदू जाए मंदिर में हेरे। मुसलमान भाई मस्जिद में ढेर लगाते हैं, हिंदू भाई मंदिरों में ढूंढते हैं, तीर्थों में भटकते हैं। मियाँ जाए मस्जिद में तेरे, हिंदू जाए मंदिर में हेरे, वो देवता घर भीतर तेरे। जिसको भगवान कहते हैं, इसको परमात्मा कहते हैं, उसके बारे में लिखते हैं मैं तस्व प्रतिमास्ति, जो सत्य है उसकी कोई मूर्ति नहीं है। आपका शरीर साकार है, लेकिन अंदर में आपकी आत्मा है, क्या आपने उसको देखी? नहीं, साकार नहीं, निराकार है। आप केवल ऊपर का ढांचे को जानते हो कि मैं ये ऐसा हूं, लेकिन सही पूछो तो तुम वो नहीं हो। तुम्हारे अंदर में तत्व जो सत्य तत्व है वो आत्मा है और वो निर्गुण और निराकार है। तो छठे गुरु को बताते हैं कि तुम भक्त है, वो भगवान है, तुझे मिलेंगे, कभी मिलेंगे। लेकिन 7वां गुरु कहते हैं वो दूरी दूर कर, वो अंतराल दूर कर, तेरे में उसमें कोई फर्क नहीं है, वो परमात्मा सच्चिदानंद है और तेरी आत्मा भी सच्चिदानंद है। बोले फर्क कैसे है? फिर वो सर्वज्ञ है, मैं अल्पज्ञ हूँ, वो एक है, हम नाना है, अरे वो सर्वशक्तिमान है, हम कमजोर है। बोले भाई
सी बात है, इस बल्ब में बिजली, इस माइक में बिजली, इस कैमरे की बिजली, ऑर्गन के अंदर जो करंट है, क्या कोटा के ट्रांसमीटर से अलग है? क्या कोटा में जो बिजली बनी है उस बिजली से अलग बिजली नहीं है, सब में कोई एक ही बिजली समाई हुई है। ऐसे वो परमात्मा इसलिए कहते हैं कि सबकी आत्माएं मिलकर के परमात्मा बनता है। वृक्ष एक एक वृक्ष होता है, उसको वृक्ष कहते हैं, और वृक्षों के समूह को जंगल कहते हैं। ये अपन एक एक जीवात्मा कहलाते हैं, और जब सबकी अंतर में एकता देखी जाए तो वो परमात्मा हो जाता है। इसलिए सत्पुरुषों की शरण में जाना इसीलिए जरूरी है कि अज्ञान नींद में सोए हुए जीवों को गुरुदेव जगाते हैं ज्ञान के द्वारा। सुंदरदास महाराज ने लिखा है कि अज्ञान नींद के अंदर कबू के देव भयो कर्मन के कबू के इंद्र कहायो, कबू के भूत पिशाच निशाचर खातो नहीं अगायो, अब के सतगुरु मोह जगायो, सूतो हो अचेत नींद में बहुत काल दुख पायो। तो मैं सतगुरु की बात कर रहा था। सतगुरु जिसे कहते हैं महापुरुषों को, वो बताते हैं कि तेरी आत्मा ही परमात्मा है। और वास्तव में दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धि है। इसलिए आप आज सतगुरु की चर्चा कर रहे हो। देखो दुनिया के अंदर ऐसे लिखते हैं कि किसी को ये कह दिया यार कि तुम्हें हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बनाएंगे, तुम्हारा शीश काट के दे दो, गर्दन काट के दे दो, क्या कोई दे सकता है? नहीं दे सकता। मैं तो समझता हूं कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या त्रिलोकी के राज के लिए भी कोई इंसान अपनी शीश काट के देने के लिए तैयार नहीं है, अज्ञानी से करें। तो ये लौकिक वस्तु के लिए तो देगा भी क्या, लेकिन कबीर जी ने गहरी बात लिखी है क्या कि शीश दिया सतगुरु मिले तो भी सस्ता ही जान। शीश दिया, ये शीश भी देना पड़े तो भी गुरु मिल जाए, सतगुरु मिल जाए तो भाई साहब सच मत जाना। ऐसे शीशों को तो कई बार दफना दिया, कई बार तबाह किया कर दी। अरे वो शीश लेते भी कब है, वो तो शीश लेने की परीक्षा करते हैं, बाकी शीश के अंदर एक और शीश फंसा है। वो कौन सा? न पैसा, प्रतिष्ठा, पैसा, पद, ऐसा एक अभिमान अंदर है। इस अहंकार रूपी शीश को लेते हैं गुरु, और लेकर के प्रतिज्ञा रूपी तलवार से काट करके शिष्य को एक मुनीम की तरह कर देते हैं कि दुकान में घाटा नफा मालिका है फैक्ट्री में, तू तो मुनीम में तेरा काम कर। और भगवान को जिसने अपना सेठ बना दिया, गुरुदेव को जिसने अपना सेठ बना दिया, उस मुनीम के कभी खजाने में कभी भी नहीं आती है। तो भाई बहनों, मैं बता रहा था शीश दिया सतगुरु ने, काया जिसकी मेरी सतगुरु अमृत खा, सिर साथे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। काया विष की बेलरी, काया विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, सतगुरु अमृत खान, सतगुरु अमृत खान। शीश दिया सतगुरु मिले, शीश दिया सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान, तो भी सस्ता जान। जब शीश झुकेगा, पद प्रतिष्ठा पैसा के अभिमान से जब गर्दन झुकेगी, तो आपको गुरु महाराज जी
आशीष मिलेगा, आशीष। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस दुनिया में यदि कोई तत्व है, इस दुनिया में कोई चीज है तो गुरुदेव है। शिक्षाग्राही जो शिष्य वही है जो शिक्षा को ग्रहण किया है। चेला 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 क्या बोले लोग, चेला को मतलब बताओ नहीं, गुरु जी की बताई हुई चिल्ला चिल्ला चलना वही है। और गुरु जी की बताई हुई चिल्ला चिल्ला नहीं चलना है तो दिन का ज्ञान लो। वो चाहे आगे आगे बैठ के सुन ले, चाहे बीच में बैठ के सुन ले, चाहे इधर बैठ के सुन ले, चाहे उधर बैठ के सुन ले, चाहे पीछे पीछे बैठ के सुन ले, या क्या कहिए हुई माइक में बैठा बैठा सुन ले, वो मान जाए। गुरु महाराज की बात को अखबार में पढ़ करके मान जाए, कैसे में देख के मान जाए, तो वो जब महापुरुषा की बात मान लो वो चलो ही है। मैं आपके शीश पर तिलक नहीं करूंगा, मैं आपके कान में फूल भी नहीं दूंगा, मैं आपके गले में कंठी भी नहीं पहनाऊंगा, ऐसा चंद नहीं करूंगा। मैं आपके दिल दिमाग में ज्ञान करूंगा, ज्ञान। और मैंने जैसे खूब समझाया, आप लोगों को मौका लगा तो फिर समझाऊंगा। यहाँ तो हो लिया कि एक बार मैं गुरु महाराज की बात बोले कि महाराज जी आप हमें ज्ञान सुनाएंगे, कहा मैंने उपदेश दिया तो 10-15 वर्ष हो गया, बोले बढ़िया बात। तो महाराज मन लोग क्या कहना है कि कान में फूक नहीं दे तो गुरु जी पूरा बनी, कान में तक फूक नहीं दे फिर गुरु जी पूरा बढ़िया बनी। फिर हमारे गुरु जी जवाब दिया कि यार भाई गुरु जी तो बढ़िया